जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का दोस्तों 9वां सवाल हल करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है दोस्तों sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा सवाल दिया है cos A इंटू cos C माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है दोस्तों, दोनों सवाल को हल करना है। देखिए दोस्तों बहुत सरल है, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगी। चलिए लगाते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी मेरे दोस्तों एक त्रिभुज बनाया जाए और दोस्तों कोण B का मान क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं बना रहा हूं। मान लीजिए मेरे दोस्तों ये क्या है, हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, कह रहा कि एक त्रिभुज बनाइए। ठीक, उनका नाम क्या रखिए? ABC रखिए। लेकिन मेरे दोस्तों आगे शर्त दिया गया है, कह रहा कि B जो B है वो क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। यानी मेरे दोस्तों जो कोण B है वो क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। तो भैया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है? 90 डिग्री कोण बनता है। यहाँ पर यही तो समकोण त्रिभुज बनता है। तो भैया हम इस बिंदु का क्या नाम रख दें? हम B नाम रख दें। ठीक, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कितना डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। यही 90 डिग्री कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक, और आप इस बिंदु का नाम आप ए रख लीजिए, इस बिंदु का आप नाम बी रख लीजिए। इतना समझ में आया? यानी दोस्तों यहाँ पर कह रहा कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यानी दोस्तों एक त्रिभुज बनाया गया और बी कोण क्या होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज बना दिया मैंने। यहाँ पर देखिए कोण B है, यहाँ पर समकोण बनता है, तो इसलिए मेरे दोस्तों इस बिंदु का नाम मैंने B रखा पहले। ठीक, तो इस बिंदु का नाम ए रख दिया, फिर इस बिंदु का नाम यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक भैया, ठीक, इतना आप लोग समझ गए। चलिए आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा कि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहां पर हल करने से पहले यहां पर लिखेंगे दिया है भैया, क्या दिया है ध्यान से देखिएगा। tan A बराबर 1/√3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहां पर tan A बराबर 1/√3 लिखा ना, तो भैया यहां पर अगर आप ए को मानोगे थीटा, तो tan थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है तो आपको पता होना चाहिए, लंब बटे आधार होता है फार्मूला। ठीक, ये आप लोग याद कर लीजिए फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक भैया, लंब बटे आधार होता है। देखिए ऊपर लंब लिखा है, नीचे आधार लिखा है, तो देखिए लंब ऊपर लिखा ना, तो लंब के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा है? 1 लिखा ना, तो यानी लंब का मान क्या दिया है दोस्तों? 1 दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए ACB भुजाएं क्या होती है? लंब होती है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिख दो? A लिख दो 1। ठीक है भैया, अब देखिए दोस्तों नीचे बटा लगा है, नीचे क्या लिखा है? आधार लिखा है। तो आधार का मान मेरे दोस्तों यहाँ पर नीचे क्या लिखा है? √3 लिखा ना, तो आधार का मान क्या है मेरे दोस्तों? √3 है। ठीक, तो भैया ये AB भुजा आधार कहलाती है, तो यहाँ पर आप लिख दो √3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एक भुजा बच रही है। ठीक, अब देखिए दोस्तों एक भुजा का मान निकालेंगे तभी तो मेरे दोस्तों ये हमारा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C तभी तो हल होगा। क्योंकि मेरे दोस्तों sin A 1 मानोगे थीटा, तो sin थीटा बराबर होता है फार्मूला लंब बटे कड़ होता है। तो भैया ये लंब है, ये कड़ है। ठीक, तो कड़ का मान ज्ञात ही नहीं है, तो कड़ का मान सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ना। चलिए फिर हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो भैया तीसरी भुजा का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगता है, या आप एक फार्मूला होता है बोधायन पर में, या आप कह सकते हो पाइथागोरस पर में। ठीक, दोनों एक ही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पर लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है भैया, इसका प्रमेय क्या होता है? इसका प्रमेय यानी सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये फार्मूला होता है। ठीक, अब देखिए कड़ का वर्ग लिखा है, यानी दोस्तों कड़ का स्क्वायर लगा ना, तो भैया कड़ का मान क्या है? इसका मान ज्ञात करना है ना। तो लेकिन दोस्तों भुजा का मान दिया है, देखिए A और C ये क्या है? कड़ है, तो आप लिख सकते हो कड़ के स्थान पर AC। तो यहाँ पर आप AC लिख दिए, ब्रैकेट बनकर हुआ लगा है, लगा दिए, बराबर लगा है, बराबर लगा दिए। देखिए लंब का वर्ग लिखा ना, तो भैया लंब क्या है? CB, ये भुजा लंब है ना, तो लंब का मान दिया है 1, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो। ठीक, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो, ब्रैकेट बनकर प्लस लिखा लिख दीजिए। आधार का वर्ग लिखा ना, तो भैया आधार AB है ना, तो इसका मान दिया है ना √3, तो यहाँ पर आप √3 लिख दो और ब्रैकेट बनकर वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दो। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों AC का वर्ग लिखा है, लिख दीजिए, बराबर लगा दीजिए। ये का वर्ग करेंगे 1 आएगा दोस्तों, प्लस लिखा लिख दीजिए, √3 का वर्ग करेंगे दोस्तों 3 आ जाएगा। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या का अगर अंडर रूट में होता है, अगर हम उसका वर्गमूल कर रहे हैं तो दोस्तों क्या होता है? केवल
मतलब देखिए जैसे यहाँ पर √3 लिखा है तो केवल जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 3 आ जाएगा। ठीक, अंडर रूट लगा हो और कोई उसके नीचे कोई संख्या लिखा हो तो वही संख्या आएगी। ठीक, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, और इधर क्या बच रहा है दोस्तों, AC का वर्ग आप लिख दो। तो भैया देखिए AC का दोस्तों जब हम मान निकालेंगे, देखिए वर्ग है ना बराबर किधर, तो वर्ग को जब उधर ही भेजेंगे तो बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक, यानी दोस्तों इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 हो जाएगा। ठीक भैया, AC बराबर अंडर रूट 4 का दोस्तों जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, धन प्लस माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। भैया वर्गमूल जो होता है हमेशा चिन्ह में निकाला जाता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा चाहे जहां देखेंगे इसका यही नियम होता है कि वर्गमूल जब निकाला जाए तो प्लस माइनस में निकाला जाए। ठीक, लेकिन मेरे दोस्तों हमेशा धनात्मक माना जाता है। ठीक, तो दोस्तों इसका वर्गमूल क्या है दोस्तों, +2 आया। ठीक है दोस्तों, तो आप 2 मानोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। ठीक है भैया, अब कर का मान ज्ञात हो गया ना। अब देखिए दोस्तों मुझे क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है, sin A × cos C + cos A × sin C का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है भैया, आप समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए लिखा है sin A ना, तो भैया देखिए यहाँ पर A लिखा है और यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा है, C लिखा ना। तो भैया यहाँ पर A कोड की बात हो रही है, यहाँ पर कोड C की बात हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कोड देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोड बन रहा है ये कोड C वाला है, ये जो कोड A बन रहा है यहाँ पर कोड A वाला है, और यहाँ पर कोड B बन ही रहा है, आप जानते हो। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कोड के हिसाब से देखेंगे। ठीक है भैया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर लिखा है sin A। ठीक, तो भैया कोड A की बारे में बात हो तो साइन, यानी दोस्तों कोड A है ना, तो इसके सामने वाले भुजा ये लंब है, ये आधार है, ये कट है। ठीक, तो साइन ए को मानोगे थीटा, तो साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। ठीक, तो लंब बटे कड़ होता है। ठीक, तो लंब का मान क्या दिया दोस्तों, 1 दिया है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो और बटा लगा दीजिए। कड़ का मान क्या दिया है दोस्तों, 2 निकला है ना, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। ठीक, अब देखिए इनटू लिखा ना, तो इनटू मतलब होता है गुणा, गुणा लगा दो। अब देखिए cos C लिखा, कोड C के बारे में बात हो रही है, तो भैया देखिए कोड यहाँ पर C है ना, तो इसके सामने वाली भुजा मेरे दोस्तों ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कड़ बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो cos C को मानोगे थीटा, तो cos थीटा पर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कड़ होता है। तो भैया आधार यही तो है, 1 है ना, तो यहाँ पर आप 1 लिख दो, बटा लगा दीजिए। और भैया और कड़ का मान क्या है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। ठीक, यानी दोस्तों कोड C है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कड़ बन जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा ना। अब देखिए बीच में प्लस लिखा है, यहाँ पर आप प्लस लिख दीजिए। देखिए cos A लिखा ना, तो भैया कोड A के बारे में बात हो रही है फिर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोड A है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कड़ बन जाएगी। ठीक, तो cos A को मानेगा थीटा, तो cos थीटा वाला फार्मूला होता है आधार बटे कड़ होता है। ठीक, तो आधार का मान क्या है दोस्तों, आधार का मान क्या है दोस्तों, √3 है, तो यहाँ पर आप √3 लिख दो। ठीक, बटा लगा दीजिए। आधार बटे कड़ होता है ना, तो कड़ का मान क्या है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए इनटू लिखा है, तो यहाँ पर आप इनटू लिख दीजिए, यानी गुणा लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर sin C लिखा है ना भैया, तो sin C। ठीक, sin C को मानेंगे थीटा, यानी कोड C के बारे में बात हो रही है, तो भैया कोड C यहाँ पर है, तो इसके सामने भुजा ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कड़ बनेगी। ठीक, तो sin C को मानोगे थीटा, तो साइन थीटा वाला फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। ठीक भैया, तो ये क्या है, ये लंब है और ये क्या है, कड़ है, तो यहाँ पर आप लिख दो √3/2 लिख दो। इतना आप लोगों को समझ में आया, तो अब यहाँ पर बराबर लगा दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए 1 को जब हम 1 से गुणा कराएंगे 1 आएगा, बटा लगा है, बटा लगा दिए। 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक, लिख लो, प्लस लिखा है लिख दीजिए। √3 को दोस्तों जब √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा। 2 को दोस्तों जो उससे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख दो। ठीक, अब देखिए दोस्तों ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, तो देखिए दोस्तों दोनों हर समान है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, सॉरी यहाँ पर आप बटा लगा दो और नीचे 4 लिख दो। और दोस्तों जो ऊपर बच रहा है ना, आप लिख दो 1 + 3 बच रहा है, तो आप 1 + 3 लिख दीजिए। ठीक है भैया। अब 3 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। बटा लगा दिए, नीचे 4 लिखा, तो यहाँ पर आप 4 लिख दिए। अब देखिए अंश हर देखिए दोनों समान है। ठीक, तो यहाँ पर आप काट दो। ठीक, तो क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 1/1 बचेगा। तो दोस्तों जब आप 1 को दोस्तों जब 1 से भाग करो तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ठीक, तो यही क्या है मेरे दोस्तों, ये आंसर है हमारा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये तो हमारा पहला सवाल लग गया। ठीक है, यानी दोस्तों सवाल नंबर 9 का पहला ये सवाल हमारा लग गया। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दूसरा सवाल लगाते हैं। ठीक है भैया, तो इससे पहले मैं दोस्तों इसको दे रहा हूँ मिटा। ठीक है भैया, अब हम दूसरा सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ मान निकाल ही लिया है, तीनों भुज की तीनों भुजाओं का। ठीक, बस मान रखना है और आसान तरीके से हल कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक, देखिए
क्वास ए लिखा है, यानी दोस्तों कोड ए के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए कोड ए है, तो इसके सामने हो जाए ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कड़ बन जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान कर देखिए मेरे दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ इसको दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंट्रोडक्शन, या आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों मैंने वीडियो का लिंक, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग पहले उस वीडियो को देख लो तो ज़्यादा समझ में आया कि सर ये कैसे बता रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, आपको आसान तरीके से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर आप लोग नहीं देखें तो और देखें तो अच्छी बात है। ठीक, चलिए फिर हम सवाल लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वास ए लिखा है, तो यानी कोड ए के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर कोड ए है, तो इसके सामने हो जाए ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कण होती है। ठीक है भैया, अब देखिए क्वास ए को मान लो, ठीक, तो क्वास थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कड़ होता है। ठीक, तो आधार बट्टे कड़ होता है। ठीक है भैया, तो भैया ये क्या है, ये आधार है और ये क्या है, ये कड़ है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आधार का मान क्या है दोस्तों, √3। ठीक, और बटा कड़ का मान क्या है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दो, इंटू लगा है बीच में, यहाँ पर गुणा लगा दिए। क्वास सी की बात हो रही है, अब यानी दोस्तों कोड सी की बात हो रही है ना, तो कोड सी यही, तो इसके सामने हो जाए ये लंब बन जाएगी, ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कड़ बन जाएगी। ठीक, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्वास सी के मान को ठीक था, तो क्वास थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। ठीक, ठीक है भैया, तो आधार का मान क्या है, 1 है, और कड़ का मान क्या है दोस्तों, 2 है। ठीक, यहाँ पर आप 2 लिख दो। ठीक है दोस्तों, अब माइनस लगा है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साइन ए, यहाँ पर कोड ए के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो कोड ए है, तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, ये कड़ होती है। ठीक, तो दोस्तों साइन ए का मान को थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो लंब का मान क्या है दोस्तों 1, यहाँ पर आप 1 लिख दो, बटा लगा दीजिए। कड़ का मान क्या है दोस्तों 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख लो। ठीक है भैया, अब देखिए इंटू लगा है बीच में, यहाँ पर आप गुणा लगा दीजिए। अब देखिए साइन सी लिखा ना, यानी दोस्तों कोड सी की बात हो रही है, तो कोड सी यहाँ पर है, तो इसके सामने हो जाए ये लंब बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, और ये कड़ होती है ना भैया। अब देखिए दोस्तों साइन सी का मान होगा थीटा, तो साइन थीटा पर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। ठीक, तो लंब का मान क्या दिया है दोस्तों, √3 दिया है, आप लिख दिए, बटा लगा दिए। ठीक, अब भैया कड़ का मान क्या है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख लो। ठीक है ना, अब देखिए √3 को जब हम 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा दोस्तों, √3 आ जाएगा, बटा लगा है तो बटा लगा दिए। 2 को दोस्तों जब हम 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 4 लिख दिए। माइनस लगा है, माइनस लगा दिए। 1 को दोस्तों जब हम √3 से गुणा करेंगे क्या आएगा दोस्तों, √3 आएगा, तो √3 लिख दिए, बटा लगा, बटा लगा दीजिए। 2 को दोस्तों जब हम 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है भैया, अब देखिए √3/4 माइनस √3/4, देखिए अकवा धनात्मक है, अकवा ऋणात्मक है, या आप कह सकते हो एक का मान धनात्मक है, एक का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और दोस्तों इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है 0, ये हमारा दूसरे का ये क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो कुछ सीख मिली है, कुछ जानकारी है मिले यह मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी दोस्तों इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।